हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में तो जबरदस्त व्यस्त होंगे, है ना? अगर व्यस्त नहीं है तो आज से व्यस्त हो जाइए। आपके साथ रोशन रावत सर जुड़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत का जोड़ घटाव रूल। इससे पहले वीडियो में भी पहला वीडियो डला चुका है, प्रतिशत का जोड़ घटाव रूल। प्रतिशत में भी जोड़ घटाव रूल होता है, जैसा कि हम बताए हैं। ये मेरा पढ़ाने का अंदाज है। टाइप वाइज माइंड में सेट करके रख लीजिए कि जैसे अलमारी में बुक सजाया जाता है वैसे सेट करके रखना है कि प्रतिशत में कितना टाइप करना है, ताकि एग्जाम में आपको कभी भी ये दिक्कत ना हो कि प्रतिशत तो पढ़े हैं, ये कौन सा टाइप का प्रश्न है। तो आज हम लोग देसी अंदाज में देखने वाले हैं प्रतिशत का जोड़ घटाव रूल। तो जोड़ घटाव, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुना भाग। तो भाई टाइप वाइज आप माइंड में प्रैक्टिस करके इतना सेट करके रख लीजिए कि प्रतिशत में भी जोड़ घटाव गुना भाग होता है। नहीं तो आज पहला बार देख रहे होंगे जोड़ घटाव क्या होता है और गुना भाग क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड वीडियो है जोड़ घटाव रूल का। तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रश्न है। इससे पहले वाला वीडियो में जो था जोड़ घटाव में थोड़ा सा लेवल में लो था, और आज तो थोड़ा सा जो प्रश्न मिलेगा एडवांस लेवल का मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आपसे प्रतिशत का क्वेश्चन छूटे नहीं। देखिए 400-300 क्वेश्चन पढ़ने से बेटर है कि हम टाइप वाइज 15, 16, 17 टाइप होगा परसेंट में, वो टाइप वाइज दिमाग में एडजस्ट कर दें, ताकि 17 को टाइप पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा और एग्जाम में भी आपको लगेगा कि प्रतिशत हम पढ़ के आए हैं। नहीं, और 300-400 क्वेश्चन पढ़ लिए और दिमाग में सेट ही नहीं है क्वेश्चन, तो फिर क्या फायदा होगा पढ़ने का। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग देख रहे होंगे, जैसे थंबनेल में देख रहे होंगे, परसेंटेज मतलब परसेंटेज का रेशियो मेथड सही पढ़ाने वाले हैं। मुखिया जी रूल जानते हैं, जो पढ़ा चुके हैं रेशियो निकालने के लिए। और ये जोड़ घटाव रूल हम लोग देखेंगे। चलिए थोड़ा सा ये आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, और ये थोड़ा सा लेवल उच्च होगा, प्रश्न का स्तर अच्छा खासा होगा, तो डरना नहीं है, हम लोग को हिम्मत से काम लेना है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में देखिएगा, किसी परीक्षा में 2000 विद्यार्थी शामिल हुआ। 2000 विद्यार्थी शामिल हुआ। चलिए देखिए, हम लोगों का प्रतिशत में, जैसा कि आप जानते हैं कि जोड़ घटाव का रूल क्या था, हमने बताया था कि सबसे पहला काम रेशियो पता होना चाहिए। नहीं, बॉयज गर्ल है तो बॉयज गर्ल का रेशियो पता होना चाहिए, पुरुष स्त्री है तो पुरुष स्त्री का पता होना चाहिए, खर्च और आय है तो इसका रेशियो पता होना चाहिए। बताते ना कितना तरीका से जोड़ घटाव पूछता है। यही 3-4 बातें पर जो है पूरा जोड़ घटाव रूल मतलब डिपेंड है ना। तो रेशियो पहले पता कीजिए कि रेशियो क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी परीक्षा में आप देख रहे हैं कि 2000 विद्यार्थी क्या हुआ, शामिल हुआ। कितना लड़का, कुल 2000 विद्यार्थी। ऐसे विद्यार्थी कहने का मतलब क्या हुआ, लड़का भी होगा लड़की भी होगा। नहीं तो लड़का लड़की का रेशियो देख लीजिए भैया कितना है, जिसमें से 900 जो है लड़कियां तथा, देखिए आप लड़कियां थी, कितना थी, लड़कियां 900, तथा शेष कितना था, लड़का था, शेष लड़का था। पहले रेशियो पता कीजिए। चलिए अब आप बताइए कि जिसमें से आप बताइए कि बॉय और गर्ल, गर्ल कितना दिया है 900, तो आप 900 गर्ल लिख दीजिए। अच्छा, तो 2000 में से 900 अगर गर्ल है मतलब लड़की है, तो लड़का कितना होगा, दिमाग लगाइए, 1100। 1100 लड़का हुआ, लड़का हुआ। थोड़ा सा रेशियो देखने में देख कर लिखिएगा, नहीं तो इसमें उल्टा पलटी हो गया तो फिर आंसर भी उल्टा पलटी हो जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लड़की के सामने 900, लड़का के सामने 1100, उल्टा पलटी नहीं करना है। ये रेशियो शुरू से ही देखते चलिएगा कि हम सही तो लिख रहे हैं, आपको भी सही लिखना है, नहीं तो सारा मेहनत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर आपको शुरू से चलना पड़ेगा, जब आंसर नहीं मिलेगा तब। ये थोड़ा सा आपको हम अपनी एक्सपीरियंस बता देते हैं ताकि आप लोग गलती ना करें, है ना। चलिए आज आज दिक्कत हो, लेकिन यहाँ गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में आपको सीमित समय मिलता है ना। तो इसलिए शुरू से ही देखते चलेंगे कि रेशियो हम लड़का का लिख रहे हैं लड़की का लिख रहे हैं, है ना। तो उल्टा पट्टी नहीं करना है, एकदम आराम से पहले सीखना है, इसके बाद हम लोग को एग्जाम में एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस करके आना है ना। चलिए तो इसको रेशियो निकालिएगा, तो रेशियो क्या होगा, 20 से 20 कट जाएगा, 11 अनुपात कितना हो गया, 9। लड़का लड़की का अनुपात निकल गया 11:9। आप जानते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो कुल क्या निकलेगा, स्टूडेंट की संख्या, है ना, विद्यार्थी की संख्या कुल। ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, कुल।
लड़का लड़की को जोड़ेंगे मतलब विद्यार्थी निकलेगा कुल, नहीं तो जोड़ घटाव रूल हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं जब रिजल्ट रेशियो में जोड़ घटाव करके पता चले तो हमको लगाना है जोड़ घटाव रूल। यही तो कहता है जोड़ घटाव रूल, नहीं। चलिए आगे, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब आगे चलते हैं प्रतिशत में। बोल रहा है कि 32% लड़का सफल हुआ, है ना, सफल हुआ। 62% लड़कियां असफल हुआ। यहाँ पे असफल है और यहाँ पे कितना है, सफल है। दोनों को ध्यान दीजिएगा। चलिए आपको हम बताए थे कि जब भी यहाँ पे लिखेंगे, जब यहाँ पे अगर जो भी लिखेंगे सफल या असफल, तो यहाँ भी सफल अगर लिखते हैं तो सफल यहाँ भी और यहाँ भी सफल ही निकलेगा, नहीं। आप जानते हैं कि अगर हम रोपेंगे एक जगह तार के पेड़ और एक जगह भी तार के पेड़, दूसरा जगह भी तार के पेड़, तो यहाँ भी तार के पेड़ निकलेगा। अगर आप बताइए खुदा न खास्ते यहाँ पे तार के पेड़ लिखेंगे, अगर मतलब तार के पेड़ अगर रोपेंगे, यहाँ पे खजूर के पेड़ रोपेंगे, तो रिजल्ट क्या देगा, पता चलेगा ना तारे निकला ना खजूर निकला, निकल गया बबूर के पेड़, नहीं। तो आपको ध्यान देना है, क्या देना है ध्यान, कि ध्यान देना है कि जो यहाँ लिखेंगे ये वही यहाँ पे भी और वही यहाँ पे भी निकलेगा, है ना। तीनों जगह क्या निकला है, समान लिखना है। चलिए ऐसा नहीं कि यहाँ दिया है सफल और यहाँ दिया है असफल, तो हम सफल असफल जो दिया है वही लिख देंगे, नहीं, बिल्कुल गलत होगा। चलिए और एक और बात ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या है, पूछा है असफल विद्यार्थी की संख्या, प्रतिशत में पूछा है, असफल का पूछा है। तो सबसे पहले तो हमको ये भी देखना है कि पूछा क्या है, बनाने से पहले हम लोग देख लेंगे कि पूछा क्या है, हम वही निकालेंगे, मतलब वही पर बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें भी देख लेना है कि आपको डिजिट गुना करने में तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ रहा है कि शॉर्ट पड़ रहा है ना, ये भी देख लेना है। पता चला कि लॉन्ग पड़ रहा है और असफल पर बना रहा है, लॉन्ग गुना करते रह गए, फिर भी समय लॉस होगा। चलिए मेरा बात समझ में आया। हम आज आपको सिखाने आए हैं, न कि आपको बस आया तरह तरह क्वेश्चन समझाने लगे, नहीं, आपको सीखना है ना। जब एक बार सीख जाएंगे तो फिर आप बिना टेंशन के सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लगिएगा। चलिए आगे, तो क्या करेंगे, असफल परीक्षार्थी पूछा है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, असफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, असफल लिखते हैं। तो असफल आपको समझाने के लिए हम लोग लिख देते हैं असफल, असफल। चलिए असफल पर क्वेश्चन पूछा है तो असफल पर बनाते हैं। चलिए क्या है, 32% क्या है, लड़का सफल है। अब आप बताइए 32% लड़का सफल है, इसका मतलब असफल कितना होगा, असफल होगा कितना हो जाएगा बताइए, 8 और यहाँ पे 60, तो 68%। तो लड़का में देखिएगा 68% क्या हो गया, असफल हो गया। ये थोड़ा सा डैश दे देते हैं, 68%। आगे चलते हैं, 62% लड़कियां असफल है। कितना, 62% लड़कियां असफल है। तो लिखिए यहाँ पे 62% जो है लड़कियां क्या है, असफल है। यहाँ भी असफल, यहाँ भी असफल। तो आपका रिजल्ट जो निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा कितना, तो रिजल्ट हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा, कुल 10 हो जाएगा। तो 10 में क्या लिखना है, एक्स का मान लेना है, प्रतिशत निकालना है। तो x% क्या है, असफल है। किसमें, कुल में। आपसे कुल में भी पूछा भी है कि कुल में असफल कितना प्रतिशत है, तो कुल में कितना प्रतिशत, x% मान लिए। अच्छा आप बोलिएगा कि सर प्रतिशत तो नहीं लगा रहे हैं, तो पिछले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रतिशत लगाइए इसमें या नहीं लगाइए, जोड़ घटाव रूल में फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत लिखने में भी तो समय लगता है। चलिए गुना कीजिए, ये दोनों को गुना करना है, जानते हैं 11 8 88, 11 6 66 और 66 8 कितना हो गया, 66 8 हो जाएगा 74 नहीं, 66 और 8 कितना हो जाएगा, 74 हो गया। अब इसमें लिखिए 9 गुना के 18, 9 6 54 1 55 नहीं, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 10x नहीं, 10x। अब आगे चलिए, इसको जोड़िए तो टोटल को, 8 8 के 16, 5 4 9 1 10, 5 7 12 1 13, 1306 बराबर कितना हो गया, 10, 10x हो गया। अब आप बताइए इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10x, सॉरी 20x न होगा, यहाँ पे 11 9 कितना होगा, 20x। तो यहाँ पे हो जाएगा 20x, 20 से भाग दीजिएगा तो दीजिए भाग, कितना हो जाएगा, 1306 में 20 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 से काटिएगा, 6 गुना के 12, 6 पचे के 30 और 0.3, मतलब लगभग आपका हो जाएगा कितना, 65.3। तो 65.3% कौन है, ऑप्शन नंबर बी में है। मतलब आपको लगभग क्या देता है, 2 दिया है। तो आपको डरना नहीं है, ऑप्शन में
3 करके ही दे चाहे नहीं दे, लगभग आपस में आसपास होना चाहिए। चलिए ये आपका क्या हो गया 65.2%। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ा, थोड़ा सा हम लेवल का आज क्वेश्चन लेकर ही आए हैं। पहला वीडियो जोड़ घटाव का जो था थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कम था और लेवल भी कम था। आज जानबूझकर थोड़ा सा लेवल लेकर आए हैं प्रश्न में, ताकि आपको सारी क्वेश्चन से रूबरू होकर रखे, नहीं ताकि एग्जाम में आपको डर सा भी न लगे, या कोई बुक्स बनाते हैं तो वहां भी डर ना लगे, ताकि कैलकुलेशन है या नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कम करके देखते हैं। चलिए ये निकल चुका है। फिर से एक बार बताते हैं, 2000 विद्यार्थी था, 2000 में से लड़कियां कितना था 900, लड़कियां 900, गर्ल 900, लड़का कितना हो जाएगा 1100। रेशियो निकालिए 11:9, कुल हो गया कितना 11:9:20। चलिए अब यहाँ पे मैंने देखा कि पूछा है आपसे असफल, तो हमने असफल पर ही बनाया। असफल में थोड़ा सा क्या हुआ, कैलकुलेशन बढ़ गया। 62% क्या है, 32% लड़का सफल था, सफल 32%, तो असफल कितना होगा आप जानते हैं 68% होगा 100 में से घटाकर। और यहाँ पे 62% लड़कियां असफल, इसमें असफल तो दे रखा था, तो भाई सीधा दे रखा है तो फिर टेंशन क्या है, तो सीधा सीधा क्या हो गया 62%। कुल में हमको निकालना था कि कुल में कितना प्रतिशत असफल है, तो x मान लिए 1%। चलिए गुना किए इतना आया, इसको गुना किए इतना आया, इसको गुना किए 10x आ गया, इसको सॉल्व किए तो x का मान कितना आ गया, x का मान हमको आ गया कितना 65.3% आपका आंसर आ गया। नहीं तो आपका लगभग में आसपास कितना है 65.2, आप मार के निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि 65.3 खोजते चलिए, नहीं। चलिए इसको रफ करते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, नहीं आपको लगा कि सर नहीं हम सफल पर बनाकर दिखाइए, सफल पर बनाकर दिखाते हैं। असफल पर भी निकालिए, डायरेक्ट आ गया, असफल में कैसे बनेगा। चलिए आपको वही बात लिखना है, बॉय हो गया कितना और गर्ल कितना हो गया, तो ये 900 और ये कितना 1100। अब आप बताइए कुल कितना हो जाएगा, कुल इसको रेशियो निकालिए, 20 से 20, 11 अनुपात कितना हो गया 9, कुल हो गया कितना 20। इस पर कितना परसेंट दिया है, लड़का सफल कितना हुआ है 32%, तो लड़का हो गया कितना 32% सफल। चलिए हम सफल पर बताते हैं, सफल नहीं सफल पर बताते हैं, तो सफल 32%, लड़कियां 62% असफल है, तो सफल पर बना रहे हैं, तो 62% है तो कितना परसेंट 38% क्या हो जाएगा, 38% हो जाएगा सफल। नहीं ये भी सफल, तो निकलेगा क्या, ये भी सफल ही रिजल्ट देगा, है ना। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, 11 दूना के 22, 11 तिया 33 और 2 कितना हो जाएगा 35। इसको कीजिए 9 8 72, 9 तिया 27 और 7 कितना होता है 34, नहीं तो ये हो जाएगा 34। चलिए अब यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा तो क्या रिजल्ट पता चलेगा 20x। चलिए इसको जोड़िए 2 2 4 और ये 4 5 9, 3 3 कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना हो जाएगा 20x। अब आप बताइए x का मान निकालिएगा तो 20 से भाग देना होगा, तो 20 से भाग दीजिएगा तो 964 बटे कितना हो जाएगा 20, मतलब x का मान निकलेगा। काटिएगा इसको, तो ये काटिएगा 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, है ना 4 दूना के 8 और ये हो जाएगा 1 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 दूना के 14, नहीं 7 दूना कितना हो जाएगा 14। अब ये 10 बार में है ना, 10 से इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 34 पॉइंट कितना हो गया 7, 34.7। अब आप बताइए 34.7 निकला, क्या निकला सफल। हमसे पूछा क्या है असफल, तो असफल निकालने के लिए लास्ट में क्या करना होगा, फिर 100 में से चूंकि टोटल परसेंट कितना होता है 100% होता है, तो 100% में 34.7% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100% में से घटाइएगा कितना 34.7% घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 65 कितना 3% लगभग आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखें कि 65.3% कितना है ये, तो ये लास्ट में घटाना ना पड़े इसीलिए हम डायरेक्ट असफल पर ही आपको बनाकर दिखाएं। तो आई होप बात समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा लेवल आज क्वेश्चन का ढंग से रहने वाला है, कैलकुलेशन भी अच्छा है। चलिए ये बात समझ में आ गया होगा। लास्ट में अगर सफल को बना दिए तो फिर लास्ट में आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे सफल नहीं पूछा है, क्या पूछा है असफल, तो असफल निकालने के लिए 100 में से घटाना पड़ेगा। नहीं तो आप सफल पर बनाइए असफल बनाइए, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा कि कब सफल बनाना है कब असफल बनाना है। नहीं कभी कभी आपको सफल पर बनाने से ही कैलकुलेशन क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा, असफल पर बनाने से क्या हो जाएगा फिर भी पूछता भी है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस करते करते आप समझ जाइएगा कि कहाँ बनाना है सीधा, कहाँ बनाना है पलट के।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक स्कूल में, हर क्वेश्चन आपको समझना है बारीकी से। एक स्कूल में 5000 विद्यार्थी में से लड़का तथा लड़की का अनुपात 3:2 था। अब आप बताइए, एकदम सत्तम सत्तम बताइए कि अगर आपका लड़का लड़की का अनुपात पता हो चुका है, दे रखा है, तो ये फिर हम 5000 का विद्यार्थी का क्या करेंगे लेकर, क्या करेंगे आप ही बताइए। रेशियो हमको पता है, अब प्रतिशत ही पूछा है, तो फिर ये इसका कोई प्रयोग करेंगे? जो गधा होगा, बेवकूफ होगा, वही करेगा प्रयोग। चलिए आप लोग को डरना नहीं है, गुमराह करने के लिए देता है ना। चलिए लड़का लड़की का अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। तो 3:2 कितना? लड़का लड़की का अनुपात। बार बार हम कहते हैं लड़का पहले है लड़की बाद में है, कभी कभी पलट के दे देता है, तो आपको रेशियो एकदम देख के ध्यान से लिखना है। लड़का पहले है तो लड़का पहले, लड़की बाद में है तो लड़की बाद में। थोड़ा सा भी मिस से, माइंड से इनने से उन्ने हुआ, रेशियो गलती लिखा है, आंसर क्या हो जाएगा? गलती आ जाएगा, है ना। इस पर भी ध्यान देना है। चलिए कुल कितना हो जाएगा? कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा? तो 5। अब आप बताइए ये दोनों को जोड़ेंगे तो ही तो कुल पता चलेगा विद्यार्थी की संख्या। हाँ बिल्कुल सर। अब आते हैं, रेशियो तो पता चल गया, आगे देखते हैं। यदि लड़कों का 30% को छात्रवृत्ति मिला और कुल विद्यार्थी में 40% विद्यार्थी छात्रवृत्ति मिला। देखिए इस एक दिया है कुल का और एक दिया है लड़का का, है ना। लड़का का ध्यान रहे, ये नहीं कि लड़का लड़की में दोनों में डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं, पढ़िए क्वेश्चन को। लड़का का दिया है कितना परसेंट? 30%। ये जो दिया है कुल का दिया है 40%, है ना। तो जहां दिया है वहीं पे लिखेंगे प्रतिशत, न कि आप एक तरफ से लिखते चलिएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहते हैं पूछा क्या है उसको पहले देखिए। छात्रवृत्ति मिला हो तो कितना प्रतिशत को नहीं मिला? क्या पूछा? नहीं मिला। यहाँ पे क्या दे रखा था? मिला दे रखा था। तो हमने क्या बताया? आपको नहीं मिला पूछा है, तो आप डायरेक्ट नहीं मिला पर ही बनाने का पहले प्रयास कीजिए, है ना। चलिए आप देखिए, नहीं मिला पूछा है, क्या पूछा है? नहीं मिला। तो आप भी क्या कीजिए? नो पर ही बनाइए, है ना, नहीं मिला पर ही बनाइए। चलिए आते हैं, 30% को छात्रवृत्ति मिला, किसमें? लड़का को। तो बताइए लड़का को 30% मिला तो कितना प्रतिशत को नहीं मिला? तो मैं बताया कुल होता है 100%, लड़का की संख्या मान लीजिए 100% है, 30% को छात्रवृत्ति मिला, हम लोगों को नहीं पर बनाना है, तो कितना परसेंट को नहीं मिला लड़का में? 70%। तो लड़का में कितना परसेंट? 70% को क्या मिला? नहीं मिला छात्रवृत्ति। नहीं, आगे देखिए, कुल विद्यार्थी में 40% को छात्रवृत्ति मिला है, नहीं तो नहीं मिला कितना? तो 60%। कितना? लेकिन ध्यान रखिएगा 60%, ये भी किसमें था? कुल में था। भूल से भी अगर 60 यहाँ लिख देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? माने परेशानी भी बढ़ेगा, समय भी लॉस होगा, फिर दोबारा बनाइएगा तो 2-3 मिनट लग जाएगा। पता चला कि 30 सेकंड का क्वेश्चन था और हमको लग गया कितना? 2-2.5 मिनट लग गया। तो फिर बनाने से भी आपको क्या हो जाएगा? फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप एग्जाम में बनाते हैं मैथ का प्रश्न, अगर एक बार में अगर आप सही आंसर तक नहीं पहुंचते हैं 30 सेकंड 40 सेकंड में, तो आपको समझिए अगर 2-3 क्वेश्चन भी मिस्टेक हो गया तो 5 मिनट आपके लिए बहुत एग्जाम में मायने रखता है। 5 क्वेश्चन और बर्बाद कर दिए, एक तो आपका आंसर मिला नहीं, दोबारा बनाने पर समय लॉस होगा। तो 5 क्वेश्चन भी अगर आप गलत, अगर आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया तो फिर क्या होगा? आपका पूरा एग्जाम क्या हो जाएगा? आप भले ही पूरा क्वेश्चन बना के आए, फिर भी वही 5 मिनट आपको रिजल्ट लेने में आपको दिक्कत कर देगा, है ना। इसलिए हम कहते हैं प्रैक्टिस घर पे इतना कीजिए कि आपको एग्जाम में सेंटर पर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी हम लोग सीख रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से सीखिए। चलिए एक एक बात हम बताते हैं ताकि आप मिस्टेक ना करें, है ना। फरवरी में 60% यहाँ पे लिख दिए और फिर यहाँ पे एक्स मान लिए, नहीं, देखकर। ये कुल पर बोला है 60%, तब कुल पर हम यहाँ पे 40% दिया था, चूंकि हम लोग को तो नो को बनाना था, तो 40% को छात्रवृत्ति मिला कुल में, तो 60% को नहीं मिला, चूंकि हम नो पर बना रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा भी क्या है? नो, नहीं पूछा है। चलिए 60%, इसको मान लीजिए एक्स, नहीं, चलिए 70 कितना हो जाएगा? 21, तो 200 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2x हो जाएगा। लड़का लड़की को जोड़िएगा तो कितना निकलेगा? 6×5 = 30, 300 घटाइएगा तो 2x, सब तो ये चल जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? 300 में से 210 घटेगा तो कितना बचेगा? 90, है ना। x का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 45। आपका आंसर आ गया 45%।
जो कि ऑप्शन में दिख रहा होगा। ऑप्शन में नहीं है तो गलत किधर हुआ? गलत किधर हुआ थोड़ा सा देख लीजिए, गलत किधर हुआ? 300, ये 2x, ये 17, 21, 210, 210 बराबर किधर आएगा? 90। x का मान 45%, नहीं मिला कितना? 45%, ऑप्शन में नहीं है। तो आप यहां से क्या कीजिए, आपको यहां से कोई एक ऑप्शन सुधार लीजिए, 55% को सुधार लीजिए, 45% क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग अपना से चेक कर लीजिएगा, बनाने का तरीका आपको पता है, आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, मिस्टेक तो नहीं है कहीं। लड़का तथा लड़की का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, ठीक है। लड़कों का 30% को छात्रवृत्ति मिला है, लड़का में 30% को छात्रवृत्ति मिला है, तो 70% को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विद्यार्थी में 40% का छात्रवृत्ति मिला है, कुल विद्यार्थी में तो कुल में 40 को मिला है, तो 60% नहीं मिला, ठीक है। इसमें बोला है कितना छात्रवृत्ति मिला हो, तो कितना प्रतिशत नहीं मिला, कितना प्रतिशत को नहीं मिला, कितना प्रतिशत को नहीं मिला, है ना। तो कितना प्रतिशत को नहीं मिला छात्रवृत्ति, चलिए आपका आंसर कितना हो गया? यहाँ पे कितना प्रतिशत को नहीं, कितना प्रतिशत लड़की कर लीजिए, लड़की को, है ना, थोड़ा सा ये मिस प्रिंट था। चलिए तो लड़की में आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना? 45% को छात्रवृत्ति लड़की में नहीं मिला। चलिए थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, और ये क्वेश्चन देखकर आप क्या करते हैं, आज थोड़ा सा लेवल का प्रश्न लेकर ही आए हैं जानबूझकर, ताकि आपको क्वेश्चन का दायरा देखकर, बड़ा क्वेश्चन देखकर डर ना लगे, है ना। अभी हमको समझाने में समय लगता है, आप जब सीख जाइएगा तब बनाइएगा, 30 से 35 सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, है ना। अभी हम आपको बना भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ भी रहे हैं, तो 3 मिनट लग रहा है, इसलिए आपको लग रहा हो कि समय ज्यादा लग रहा है। आप अपना से जब सीख जाने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा तो 30 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, एक बस की कीमत 3 मदों, मतलब एक बस का कीमत कितना है? 3 मद है दिया है, एक कच्चा माल, है ना, और एक दिया है आपका कितना? कच्चा माल, और एक दिया है आपका कितना? मजदूरी, और एक दिया है अन्य। आप लिखिए यहाँ पे कच्चा माल, मजदूरी, और कितना है? अन्य मद। अन्य मद मतलब ए, और तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? कुल खर्च निकल जाएगा, नहीं कुल निकल जाएगा। आगे देखिए, चलिए, पिछले वर्ष मदों पर खर्च क्रमशः 3, 4, 5 में हुआ है, अनुपात भी दे रखा है 3, 5, और कितना दे रखा है? 3, 4 और 5 ना, 3, 4 और 5। आराम से देखिएगा, हम लोग सीख रहे हैं। 3, 4 और 5 खर्च का अनुपात दे रखा है, कुल कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 5 12, कुल हो जाएगा 12, एकदम आराम से, है ना, एकदम आराम से। आगे देखिए, इस वर्ष कच्चा माल की कीमत 16% क्या हो गया? बढ़ गया। तो कच्चा माल में कितना परसेंट बढ़ गया? 16% बढ़ गया। आगे देखिए, कच्चा माल में 16% बढ़ गया। आगे देखिए, मजदूरी में 10% बढ़ गया, मजदूरी कितना बढ़ गया? 10%, तो मजदूरी कितना हो गया? 10% बढ़ गया। आगे देखिए, अन्न मद में 8% की कमी हुआ, तो यहाँ पे 8% की कमी हुआ, तो हमने बताया था कि कमी होगा तो क्या करना है? माइनस। क्या करना है? माइनस, है ना, ध्यान रखिएगा, माइनस लगाइएगा। तो बोला है कि हो गई, तो कितना प्रतिशत कार में मूल्य में कमी या वृद्धि हुआ, मतलब कुल में कितना हो गया? कार के कुल में कितना हो गया? X% की कमी या वृद्धि हुआ। चलिए जानते हैं, रूल जानते हैं, इसको गुना करना है, 16 या कितना? 48, इसमें कितना हो जाएगा? 10 के 40, 8 5 के 40, लेकिन ये तो प्लस में था और ये क्या है? माइनस में है, माइनस बराबर कितना हो जाएगा? 12x। आप बताइए 40 प्लस में है, माइनस में कट जाएगा, कितना हो गया? 48 बराबर कितना हो गया? 12%। 12x ना हो गया, अब 12 से काटिएगा x का मान, तब 12 कितना आ गया? x का मान आ गया 4%। 4% का क्या आ गया? प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में आया है, तो प्लस में मतलब वृद्धि होगा, तो कितना हो गया? बी नंबर ऑप्शन 4% का वृद्धि हुआ। अगर यहाँ पे माइनस आता तो माइनस का मतलब कमी होता है, तो कमी क्या होता है? आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस आया है तो प्लस आंसर होगा, मतलब वृद्धि हुआ। आया समझ में? आई होप इतना बड़ा क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको बनाने नहीं आता है तो चुटकी बजा के आप बना नहीं सकते हैं, लेकिन रोशन रावत का स्टूडेंट है आप, तो आप
जानते हैं कि प्रतिशत का रेशियो का क्या है, रेशियो के साथ साथ ये किसका है, जोड़ घटाव रूल पर ये प्रश्न है। जो जानता है फटाक से आप ऑप्शन तुरंत मारेगा और बनाएगा, चट से आंसर 30 सेकंड में उड़ा ले जाएगा। और क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देखकर कितना लड़का होगा क्या स्किप करके निकल जाएगा। आपको आज के बाद ऐसा प्रश्न देखकर समझ जाना है कि ये तो जोड़ घटाव का रूल है प्रतिशत का, अब फटाक से आंसर मार के निकल जाना है। अब एक क्वेश्चन से भी आप जानते हैं हजारों हजार की संख्या क्या होता है, भीड़ क्या हो जाता है, कम जाता है। तो आपसे 1000 लड़का जो आगे निकल चुका है, आप 5000 को पीछे क्वेश्चन इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो 5000 को आप पीछे कर देते हैं ना। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कंपनी में हर वेराइटी का क्वेश्चन आज लेकर आए हैं जानबूझ के। हर प्रश्न अलग होगा, थोड़ा सा बड़ा भी होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होगा, थोड़ा सा समझने वाला भी होगा। हर तरीका का क्वेश्चन लेके आए ताकि कोई भी टाइप आपका जोड़ घटाव का आपसे एग्जाम में न छूटे। कोई बुक्स बना रहा है, कोई असाइनमेंट बना रहा है तो आपसे छूटे ना, ठीक है। चलिए, इसलिए आज थोड़ा सा हर क्वेश्चन अलग तरीका का मिलेगा, है ना। चलिए देखते हैं, किसी कंपनी में 60% क्या है, पुरुष है। कितना प्रतिशत, 60% पुरुष है। यदि पुरुषों का 60% मैट्रिक पास तथा शेष बीए पास है, तो महिला का 60% बीए पास है तथा शेष मैट्रिक पास है, तो कंपनी में कितना बीए पास है। देखिए, हमने पहले बताया, पहला बात देखना है रेशियो, है ना, पुरुष और स्त्री का क्या होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए। दूसरा बात देखना क्या है, दूसरा बात देखना है बीए पास पूछा है। क्या पूछा है, बीए पास पूछा है। थिंकिंग लगाइएगा, डायरेक्ट आंसर बीए पास ही निकलेगा, है ना। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, रेशियो पहले निकालिए। किसी कंपनी में 60% पुरुष है, तो आप बताइए, पुरुष अगर 60% है, पुरुष अगर 60% है तो महिला कितना होगा, महिला होगा 40%। जानते हैं कुल 100% होता है। काटिए इसको रेशियो को, तो 20 तिहाई के 60 और 20 गुना के 40, ये कट गया रेशियो। कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 5। आप बताइए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट पता चलेगा कुल का। महिला प्लस पुरुष मिला के तो कुल होता है कंपनी में संख्या, तब कुल का संख्या निकल गया 5। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, बीए पास पूछा है। क्या पूछा है, बीए पास, तो हमको भी बीए पास ही पर बनाएंगे। क्या, बीए पास पर बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैट्रिक पर बनाने से पहले आप लास्ट में आपको क्या होगा, घटाना पड़ेगा 100 में से। इसलिए हमको बीए पास पूछा है तो बीए पास पर ही बना लेते हैं, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। महिला में 60% बीए पास है, तो महिला में बीए पास कितना है, देख लीजिए, यही ना गलती हुआ। हम महिला पढ़ रहे हैं, आप देखिए महिला पढ़ रहे हैं, हम लिख क्या रहे हैं, पुरुष पर। यही मिस्टेक होता है एग्जाम में। तो आज आपको मैंने बताया, चिताया, समझाया, सिखाया, आज भी आप सीख लीजिए, और नहीं तो अन्यथा ऐसा मिस्टेक एग्जाम में हो गया, सारा रामायण पढ़ गया, सीता किसका जोरू, पता चला कि हम सारा जो है कहानी कर दिए, लास्ट में पता चला आंसर नहीं मिला, तो फिर से दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो समय बच जाएगा, लॉस। आपको लॉस नहीं समय करना है, क्योंकि रावत सर आपको बता चुके हैं कहां कहां आपसे दुर्घटना हो सकती है, वो भी दुर्घटना आपसे बचने के लिए सिखा रहे हैं। चलिए, तो मैंने क्या पढ़ा, महिला 60% बीए पास है। हमने 60% महिला यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन है क्या, पुरुष है। यही गलती नहीं होना चाहिए। तो महिला दिया है तो महिला के सामने लिखेंगे बीए पास, तो बीए पास लिखे हैं, बीए पास कितना है, 60%। आगे बढ़े, शेष मैट्रिक पास है। अब जानते हैं हमको मतलब मैट्रिक पास है नहीं, क्योंकि पूछा है बीए पास, तो बीए पास पर बनाएंगे। आगे देखिए क्या है, आगे देखते हैं। अच्छा, पुरुष, देखिए एक लाइन छोड़ दिए थे ना, पुरुष का 60% मैट्रिक पास है, तो हमको तो पुरुष में 60% मैट्रिक पास है, तो हमको बना किस पर रहे हैं, बीए पास पर। तो 60% मैट्रिक पास है तो कितना हो जाएगा, 40% क्या है, बीए पास है पुरुष में। आया समझ में। चलिए आगे होगा, तो कुल कितना हो जाएगा, एक्स। चलिए दोनों को सॉल्व कीजिए। 40 दिया 120 प्लस 60 गुना 120 बराबर 5x। कितना स्टेप है, 3 स्टेप में आपका आंसर आएगा। मतलब कहते हैं ना 30 सेकंड में आप आंसर को बनाइएगा। अभी हम समझा रहे हैं तो आपको समय लग रहा होगा, अपना से बनाइएगा 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। जोड़िए इसको, तो 200 कितना हो जाएगा, 40 बराबर कितना हो गया, 5x। 5 से काटिएगा तो 5 चौका के 20 कट जाएगा, 4 बार में 8 पचे के 40 कट जाएगा। x का मान कितना आ गया, 48%।
48% कौन ऑप्शन में है? आपका 48% बी नंबर ऑप्शन में है। आई होप समझ में आया होगा। हम फिर कहते हैं, हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं वो मास्टर किस काम का जो हाई लेवल का भी पढ़ाए और आपको एक्सीडेंट होने से भी ना बचाए। तो हम लोग सीख रहे हैं, जब आप खुद सीख जाइएगा तो खुद बाइक संभालना भी आप चालू कर दीजिएगा, है ना। तो पहले तो सीख तो जाइए, और सीखा हुआ नहीं रहेगा तब पहले ही में आप क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाइएगा, गोड़ हाथ तोड़ लीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा, बाइक चलाने लायक ही नहीं रहिएगा, है ना। तो इसलिए आज हम धीरे धीरे आपको पहले हम रोक रोक कर सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कहाँ पे एक्सीडेंट होता है, कहाँ बचना है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, वो भी आपको हम सिखा रहे हैं। नहीं तो प्रश्न के साथ साथ सारा हम बात आपको समझा पा रहे हैं। चलिए, आई होप आंसर आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा सा गौर कीजिएगा। एक शहर में पुरुष महिला का अनुपात 7:3 है, दे रखा है। लिखिए पुरुष कितना है और महिला कितना है। पुरुष 7 है और महिला कितना है, 3 है। ठीक है, 3। आगे देखिए, कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 10, जानते हैं। चलिए आगे, जिसमें पुरुष में 20% सरकारी नौकरी करता है। कितना पुरुष में कितना करता है, 20% सरकारी नौकरी करता है। अच्छा, हमने बताया था पढ़ने से पहले देख लीजिए क्या पूछा है, तो बताएं कि कितना प्रतिशत नौकरी करता है ना, सरकारी नौकरी करता है। मतलब करने वाला का पूछा है, सरकारी नौकरी करने वाला का पूछा है, मतलब ये पूछा है, नौकरी करने वाला का पूछा है ना, सरकारी नौकरी करने वाला का पूछा है। तो हम लोग देख लेते हैं, पुरुष में कितना 20% सरकारी नौकरी करता है, तब पुरुष में 20% सरकारी नौकरी करता है। कुल जनसंख्या में 84% नौकरी नहीं करता है। देखिए आ गया ना, 84% नहीं करता है सरकारी नौकरी। हम तो बना रहे हैं सरकारी नौकरी करता है पर, तो यही पे ध्यान देना है। तो कितना परसेंट कुल में, यहाँ भी नहीं, यहाँ एक्सीडेंट लिखे भावना में बहे, मतलब क्वेश्चन तहस नहस बस। तो कुल में बोला है ना, कुल जनसंख्या में, तो कुल में कितना प्रतिशत, 16% क्या है, सरकारी नौकरी करता है। क्योंकि 84% नहीं करता है, इसका मतलब 16% करता है। क्योंकि हम लोग सरकारी नौकरी पर बना रहे हैं, करने वाला पर, तो इसको मान लीजिए कितना, X%। महिला पूछा है, महिला को ही मान लेंगे X, कहानी खत्म। महिला में कितना प्रतिशत नौकरी करता है, तो महिला में X% मान लेंगे, फट से बना दीजिए। 7 दूना के 14, 140, 3 X हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 160। आप बताइए कि दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट पता चलेगा। 140 बराबर के इधर आ जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 160 में से 140 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20। x का मान कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 20/3। आप 20/3 बना मतलब कितना होता है, 6.2/3%। आप भाग दीजिएगा पूर्णांक में, ऑप्शन नंबर कितना हो जाए, ए। 6.2/3% आपका सरकारी नौकरी करता है, किसमें, महिला में, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात नोट करके लिख लीजिएगा, नोट क्या कीजिएगा, नोट प्रतिशत में, प्रतिशत में आंसर, प्रतिशत में क्या होता है, आंसर पूर्णांक में हो सकता है। क्या हो सकता है, पूर्णांक में हो सकता है, प्रतिशत में। लेकिन यही पूछता कि महिला बताइए कितना, महिला जो है अगर मान लीजिए अंक में देता, महिला का संख्या या कुल जनसंख्या का अंक में देता, तो अंक में अगर आपका आता है कि 6.2/3 महिला क्या है, सरकारी नौकरी करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, DI। क्यों DI हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में कहीं कभी भी महिला का संख्या नहीं होता है। अब आप बताइए, कभी भी महिला का संख्या अगर पूछता है तो क्या होगा, पूरा फुल होगा ना। अब पूर्णांक में कैसा होता है, मतलब एगो विकलांग होगा तो उसको क्या होगा, पूरे नाम आता है, लेकिन मतलब सिर कटा हुआ है, गोर कटा हुआ है, नहीं। कभी भी आंसर आएगा अगर हकीकत संख्या पूछता तो पूर्णांक में आंसर नहीं होता है, लेकिन प्रतिशत में आपका आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कॉलेज में लड़का और लड़की का अनुपात 7:3 था। पट से लिखिए, बॉयज और गर्ल का अनुपात 7 कितना है, 3 है। 7:3 है, कुल कितना हो जाएगा, 10। ये जोड़िएगा तो ये पता चलेगा रिजल्ट। अब जान गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें लड़का का, अच्छा
पढ़ने से पहले देख लीजिए भैया क्या पूछा है। पूछा है क्या कि बताइए कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितना है, विद्यार्थी कितना है ये पूछा है। चलिए विवाहित पर बना देते हैं। देखिए बोल रहा है जिसमें लड़का का 20% विवाहित है। चलिए बताइए लड़का का कितना परसेंट विवाहित है, माने विवाहित, विवाहित, विवाहित पर बनाते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा 20% विवाहित है तो 20 लिख दीजिए। आगे देखिए तथा लड़कियां में 90% अविवाहित है। अब यहाँ पे दिया विवाहित, यहाँ पे दिया अविवाहित, तो आपको डरना नहीं है। अगर यहाँ पे विवाहित लिखे हैं तो यहाँ भी विवाहित ही लिखना है। तो कथी बोला है, लड़कियां में भी 90% अविवाहित है, अविवाहित 90% है, तो हम लोग तो बना रहे हैं विवाहित पर। तो विवाहित कितना हो जाएगा, 10% लड़कियां विवाहित है, तब कुल क्या निकलेगा, विवाहित ही निकलेगा। आया समझ में, X% विवाहित कुल में निकल जाएगा। क्योंकि विवाहित लिखे हैं तो तीनों जगह क्या होगा, विवाहित ही होगा। गुना कीजिए 140, 10 दिया के 30, दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट पता चलेगा 10x हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 170 बराबर 10x। काटिएगा 10 10 कट जाएगा, x का मान कितना आ गया, 17%। अब आप बताइए 17% आपका क्या आ गया, कुल में विवाहित की संख्या आ गया प्रतिशत में। चलिए अब आपसे प्रतिशत क्या पूछा है, नहीं, क्या पूछा है, आपका संख्या पूछा है कि कुल कॉलेज में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है। तो किसी न किसी का मान दिया होगा। कॉलेज में कुल 68 विद्यार्थी विवाहित है। अब आप बताइए 68 विद्यार्थी विवाहित है, तब प्रतिशत में कुल में कितना था, यही ना कुल था x का मान, तब कुल में 17% है ना। अब आप बताइए कुल में 17% आपका विवाहित था, तो यहाँ पे 17% का मान दिया है कितना, 68, मतलब विवाहित का। अब बताइए 100% लड़का या लड़की मिलाकर कितना होता है, विद्यार्थी की संख्या, विवाहित नहीं, विद्यार्थी की संख्या कितना परसेंट होता है, 100%। नहीं तो आप देख सकते हैं 100% का मान पूछा है, जिसका मान दिया उसे भाग किए, जिसका मान पूछा उसे गुना किए। 17 चौका के 68, 4 बार में तो कितना आ गया, 400 कुल कॉलेज में क्या है, विद्यार्थी की संख्या है। आप आंसर मार के निकल सकते हैं 400, है ना। आज बिल्कुल सही क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, अलग अलग है ना। अभी तक हम लोग परसेंट निकालना सिखा रहे थे, अब क्या सीख लिए आज, प्रतिशत भी निकालना सीख गए और संख्या भी निकालना सीख गए। लास्ट में क्या होगा, जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। क्योंकि आपसे विवाहित विद्यार्थी, कुल में विवाहित विद्यार्थी का संख्या दिया था, परसेंट में निकला 17% कुल विवाहित, तो विवाहित को विवाहित से भाग किए। संख्या पूछा है कितना, 100%, कॉलेज में कितना जनसंख्या है लड़का लड़की मिलाकर, तो 100%, आपका आंसर आ गया 400। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक समूह में 80% पुरुष है, शेष महिला है। आप बताइए 80% पुरुष है, 80%, तो महिला कितना हो जाएगा, महिला हो जाएगा 20%। काटिए इसको, रेशियो निकालिए तो कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। नहीं 20 चौका के 80, 4:1, कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 4:1 5। आप जानते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट निकल जाएगा। आगे बढ़िए, यदि 20% 200 पुरुष पर 400 पुरुष को पुरस्कार मिला है ना, तब मिला है पर बना रहे हैं, मतलब यस पर बना रहे हैं, यस पर। अब आप बताइए, अब आप कहिए कि सर अभी तक तो सीधा सीधा प्रतिशत में देता था प्रश्न में, इतना प्रतिशत पुरुष को छात्रवृत्ति मिला या कुछ पुरस्कार मिला, चाहे जो भी, यहाँ तो प्रतिशत नहीं दिया है। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं यही तो हर प्रश्न पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर वेराइटी से प्रश्न से आप रूबरू होइए, और आपको रूबरू करवाने हम आए हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपको डरना नहीं है, आपको बनाना है, सीखना है। चलिए प्रतिशत नहीं दिया तो क्या हुआ, प्रतिशत निकालना आता है। चलिए निकालिए, 200 पहले तो निकालिए, 200 में 40 कितना प्रतिशत होता है, तब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। 40 से काटिएगा, 40 बचे के 200, 5 से काटिएगा 20 बचे के 100, कितना आ गया प्रतिशत में, 20% आ गया। डरना है, तब पुरुष में बोला है ना, तब पुरुष में कितना हो जाएगा, 20%। आया समझ में।
प्रतिशत निकालने आपको आना चाहिए। सिंपल। माने 200 का 40% कितना है? 40/200 गुना 100 काट दिए, 20% आ गया। आगे महिला ने 70% को पुरस्कार दिया, यहाँ पे तो डायरेक्ट दे रखा है। अच्छा, पुरस्कार नहीं मिला है, नहीं मिला है, यही ध्यान देना है। नहीं मिला है, यहाँ पे हम बना किस पर रहे हैं? मिला है पर बना रहे हैं। 70% को नहीं मिला तो कितना? 30% को मिला है लड़कियों में, तो 30% क्या मिला? महिला में क्या मिला? 30% को मिला। महिला है ना, मतलब पुरुष, पुरुष 30% मिला, तो लड़की में कितना? 30%। कुल में पूछा है तो 30% मान लीजिए, कोई दिक्कत? खत्म। आगे ध्यान देना है। 20 चौका के 80 प्लस 30 एकम के 30 बराबर 5x, कितना हो जाएगा? 110 बराबर कितना हो जाएगा? 5x। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 22। आपका कितना हो गया? 22% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी में है, और आप मारिए और आप बिंदास निकलिए बी नंबर ऑप्शन मारकर 22%। कोई डाउट है? ये लिखते समय ध्यान रखना है, दिया रहेगा कुल, आप लिख दीजिएगा महिला में, दिया रहेगा महिला, आप लिख दीजिएगा कुल में, यही पे रेशियो गलती हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा तो समय भी नहीं ज्यादा लगना चाहिए, और एक बार में ही फास्ट बनाना आपको सीख जाना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आज देखेंगे, एक शहर की जनसंख्या इतना है, जिसमें से 1000 पुरुष पर और 250 महिला है। अब आप बताइए इसका कोई जरूरत था? क्यों नहीं जरूरत था? क्योंकि पुरुष और महिला का रेशियो यहाँ से पता चल जाएगा हमको, इसका कोई जरूरत नहीं। जरूरत पड़ेगा, कब पड़ेगा हम बताएंगे। चलिए, पुरुष कितना? 1000, 1000 लिख दिए। महिला कितना? 250, तो 250 लिख दिए। अब आप बताइए, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 250 चौका 1000 होता है, तो एक बार में कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 5। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं? सर आगे बढ़िए। फिर क्या किया? फिर फंसाया। देखिए, 200 पुरुष पर 40 पुरुष साक्षर है। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? साक्षर है। आप अगर साक्षर पर बनाते हैं, साक्षर पर बनाते हैं, साक्षर पर, तो पुरुष में साक्षर प्रतिशत में कितना होगा पहले बताइए? तो 40, कुल को लिखिए नीचे, अब प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना। ये सीखना पड़ेगा, नहीं तो क्या समझ रहे हैं? सीखना पड़ेगा। प्रतिशत निकालना भी सिखा दिया। अच्छा, क्वेश्चन हम लेके कल आए हैं अगरबत्ती दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। नहीं जानते हैं तो सीखिए, यही तो हम सिखाने आए हैं। अब क्वेश्चन देख के तरह आप घबराइएगा तो नहीं ना, अरे बाप रे बाप ये क्या किया, ये क्या दिया, ये क्या दिया, ऐसा भी नहीं करना है, सीखना है। एक बार सीख जाइए, फिर आपका क्या बात। चलिए निकालिए। 100 से काट दिए 2 बार में, 2 से काट दिए 20 बार, 20%। तो पुरुष में साक्षर कितना हो गया? 20%। आगे बढ़िए। और महिला में 90% निरक्षर है, हम बना रहे हैं साक्षर पर। क्या बताइए, बताइए, हम बना रहे हैं निरक्षर साक्षर पर, दिया क्या? निरक्षर। आप समझदार हैं कि नहीं है? समझदार हैं। निरक्षर 90%, तो साक्षर कितना? 10%। खत्म, क्योंकि 100% कुल होता है, क्या है ना? चलिए निकालिए आराम से। तो आपका 100% में से 10% क्या हो जाएगा? साक्षर हो जाएगा। आप कुल को आप बिना बनाए आप एक से मान लीजिए, मामला फिट। चलिए सॉल्व कीजिए। 20 चौका के 80, 10 एकम के 10 बराबर हो जाएगा कितना? 5x। ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 90। 90 बराबर 5x, काटिएगा 18 पचे के 90, 18% आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। अब आप कहिएगा कि सर ये तो परसेंट में तो ऑप्शन नहीं है, तो नहीं है तो क्या है? आपको जो पूछा है उसका उससे गुना करना है, जिसका मान देगा उससे भाग करना है। इतना ही तो सिखाए है ना। क्या पूछा? अच्छा, ये निकला क्या है? कुल में क्या निकला है? कुल में साक्षर परसेंट, मतलब कुल में कितना प्रतिशत साक्षर है, सो निकला है 18% साक्षर है। अब आप बताइए, यहाँ पे देखिए, शहर में कितना साक्षर है प्रतिशत में नहीं पूछ के आपसे पूछ दिया अंक में, संख्या में पूछ दिया। अब आप बताइए, इसी का तो मान पूछा है, प्रतिशत में नहीं बताना है। आप बताइए अंक में कितना, संख्या में बताइए, संख्या में कितना, संख्या में साक्षर है।
आप निकाले क्या, कुल में कितना साक्षर प्रतिशत निकाले हैं। आपको साक्षर मतलब 18% का तो मान ही पूछा है, तो ये किसका मान दिया है, 100% का मान दिया है। कुल जनसंख्या है ना, तो कुल जनसंख्या कितना है, इतना है, मतलब ये तो 100% का मान है। कुल जनसंख्या क्या होता है परसेंट में, 100%। किसका मान पूछा है, 18% का मान पूछा है, 18। अब आप कहिए कि सर पीछे तो आप 18 से भाग दिए थे, 100 से गुना किए थे, यहाँ तो आप उल्टा कर रहे हैं। देखिए फिर से सीखिए, सिखाने हम आए ना। यहाँ पे आपका निकला है परसेंट में, कुल में 18% क्या है, पढ़ा लिखा है। साक्षर का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा। तो कुल में 18% पढ़ा लिखा है, यही तो पूछा है कि कुल में कितना परसेंट साक्षर है, मतलब पढ़ा लिखा कितना है, इतना ही तो है। ये जो जनसंख्या दिया है, ये जनसंख्या दिया है कुल जनसंख्या, शहर का कुल जनसंख्या। तब परसेंट में कुल जनसंख्या कितना होता है, 100%। ये भी दिया है 100% का मान, इसीलिए जिसका मान देता है उससे भाग करते हैं, और जिसका मान पूछा है उससे गुना करते हैं, बस सिंपल। पीछे वाला क्वेश्चन में इसका मान दे रखा था और 100 का मान पूछा था, यहाँ पे 100 का मान दे रखा है, इसका मान पूछा है। समझ पा रहे हैं। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, 18 से गुना कीजिए, 18 दुना के 36, 18 दाएं के 180, अच्छा नहीं 3 ना 183 ना, तो 1800 कितना हो गया 36, 1836 कौन ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप समझ में आया होगा। आपका लास्ट लेवल भी आपको सिखा चुके हैं कि यहाँ लेवल तक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको डरना नहीं है। कभी कभी यही पे आंसर दे देगा, यही पूछ देगा, तो अत्यधिक समय में आपका यही आंसर पूछता है। ये कभी कभी रियल कैसे पूछता है ये, लेकिन मैं तो आपको सिखाने आया हूँ, तो पूरा आपको क्यों ना सिखाऊं, अधूरा ज्ञान क्यों सिखाऊं, आपको भी अधूरा ज्ञान नहीं सीखना है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व कीजिए। हो गया, चलिए बढ़ते। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गांव में जनसंख्या 25,000 है, उसमें से 1/5 स्त्रियां हैं, है ना। अच्छा बताइए, ये जो 5 जो होता है नीचे वाला क्या होता है, कुल होता है, क्या होता है, कुल होता है। तो आप बताइए कुल जनसंख्या में अगर देखा जाए, कुल जनसंख्या 5 था, जिनमें से स्त्रियां कितना है, 1 है, और पुरुष कितना है, शेष है। तब 5 में से 1 क्या है, महिला है 1, तब पुरुष कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तब कुल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। याद रखिएगा नीचे हमेशा क्या होता है, कुल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आप रेशियो में निकल चुका है, रेशियो निकल चुका है। अब आप देखिए यहां से क्या हो गया, किसका मान दिया है, उनमें से 5% पुरुष तथा 20% स्त्री अशिक्षित है, तो कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा। अब आप बताइए, यहां पे आपको समझने की बात है। हम फिर कहते हैं, गुरु का काम होता है, एक सच्चा टीचर का काम होता है, कहां पे बच्चा फंसेगा, कहां पे कैलकुलेशन ज्यादा करेगा, कहां पे कम कैलकुलेशन करना है, वो पूरा बात एक एक बात सिखाना, सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं, सिखाना नहीं। ये सच्चा गुरु का कर्तव्य बनता है। तो आज हम लोग बताएंगे कि आपको ये सिखाएंगे कि आप कहिएगा कि सर आप तो बताए थे बड़ा प्यार से मुस्कुरा के कि जो पूछेगा उसी पर बनाना है। मैंने बोला था, पहले क्वेश्चन में बोला था कि जो पूछेगा उसी पर बनाना है। साक्षर पूछा है, शिक्षित पूछा है, तो आप शिक्षित पर ही बनाइएगा। ठीक है, थोड़ा देर के लिए आपको मान लेते हैं शिक्षित पर ही बनाएंगे। चलिए शिक्षित पर ही बनाएंगे, शिक्षित पर ही बनाएंगे, मान लीजिए, मान लेते हैं। अब थोड़ा सा समझिए, क्या समझिएगा थोड़ा सा, 5% क्या है और 20% अशिक्षित है, तो शिक्षित पूछा है तो शिक्षित हो जाएगा 95%, यहाँ पे हो जाएगा 80%, अब बराबर हो जाएगा 1%। ये दोनों को जोड़िएगा, आप जानते हैं कि कितना हो जाएगा 95, ये कितना हो जाएगा 8 चौका के 32, 320, अब बराबर हो जाएगा 5x। जोड़िएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5, 9 2 11, 3 1 4, 415 बराबर 5x। काटिएगा, 8 बचे के 40, 1 बचेगा, 5 तिया के 15, मतलब 83%। 83% कोई ऑप्शन में है नहीं है, गलती कहाँ हुआ, 8 बचे के 40, 5 तिया के 15, मतलब 83%। ऑप्शन में कोई दिख नहीं रहा है, कोई ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए ये तो डायरेक्ट क्या हो गया, आंसर निकल गया आपका 60%। फिर से देखते हैं कैलकुलेशन। यही कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको हम क्या सिखा रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा आप 5%, 20% को गुना करना बड़ी आसान है, और लास्ट में से 100% से घटा लेते फट से।
तो गुना करना मतलब कैलकुलेशन को बढ़ावा देना। देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में क्या होगा, मिस्टेक होगा, तब तो ऑप्शन नहीं मिला। देख रहे हैं यही जल्दीबाजी में आपको एग्जाम में क्या होगा, कैलकुलेशन में आप, अच्छा बताइए, जहां पे हमको 5 से गुना करना था वहां पे हम 95 से गुना किए, जहां पे हमको 20 से गुना करना था वहां पे 80 से किए। तो कैलकुलेशन में इधर उधर थोड़ा सा गुना हुआ, बस क्या हो गया, आंसर भी नहीं मिला, फिर हमको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। यही सब आपको प्रैक्टिस करके सीखना है। क्या सीखना है, कब आपको जो पूछा है उस पर बनाना है, कब आपको इस पर नहीं बनाना है, ये भी आपको सीखना है। ये कैसे होगा, प्रैक्टिस पर। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा सीख जाने के बाद, उतना आपका क्या होगा। अच्छा मोटरसाइकिल सीखे होंगे, तो मोटरसाइकिल शुरू में सीखे होंगे तो क्या होगा बताइए, शुरू में धीरे 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 सीखे होंगे, क्लच धीरे धीरे छोड़े होंगे, और जब सीख गए होंगे एक्सीलेटर दबा दिए होंगे, बस 80 के स्पीड 120 के स्पीड नहीं। तो यही होता है। अभी हम सीखिए कहाँ कैसे कैसे आपको हम सिखाना चाह रहे हैं वो सीखिए, कहाँ एक्सीडेंट होता है लड़का वो सीखिए। आपको एग्जाम में एक्सीडेंट नहीं होना है, यहाँ जितना एक्सीडेंट होना है वो हो लीजिए। आप साक्षर पर सिखाएं, शिक्षित अशिक्षित दोनों पर बना दिए। जो अच्छा लगता है, जो फास्ट बनता है, उस पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम में आपको एट ए टाइम दिमाग काम आए। है समझ में। चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं और आपको क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अशिक्षित पर ही बनाते हैं, क्योंकि अशिक्षित पर बनाएंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, हमको क्या होगा, अशिक्षित, है ना, अशिक्षित, अशिक्षित पर बनाते हैं, अशिक्षित, है ना, अशिक्षित पर बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा समझिए, अशिक्षित कितना है, पुरुष में कितना परसेंट, 5%, तो मेल हो गया 5%। अरे वाह, देखिए देखिए देखिए, इसीलिए तो ऑप्शन आंसर भी नहीं मिला, मिला नहीं मिला। कहाँ गलती बस समझ गया, देखिए हरवर में गड़बड़, हरवर में गड़बड़ ऐसे ही होता है एग्जाम में भी। हम क्या इसलिए सिखाए थे, देख लीजिए, महिला हम लिख रहे हैं यहाँ, आई है पुरुष का, आई है 5% पुरुष का, अब बार बार हम लोग 5% क्या कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं। इससे पीछे में यही गलती किए होंगे, समझ गए, इसलिए आंसर क्या होगा, नहीं मिला। आप एग्जाम में कहेगा अरे बाप रे बाप, सर जी तो सिखाए थे, आंसर भी तो नहीं मिल रहा है। अब बार बार कहिए कि ना हम तो सही बना रहे हैं, ना ना सही बना रहे हैं, रूल में गलत है, सर जी गलत पर है। नहीं, आपको रूल सही है, जोड़ घटाव रूल परफेक्ट है, आपका दिमाग गलत है ना। बार बार क्या कीजिएगा, गलती आपको एग्जाम में जल्दी पकड़ावा नहीं करेगा कि गलती कहाँ हुआ, क्योंकि वहां तो प्रेशर आता है, यहाँ तो प्रेशर नहीं है, आप समझ गए। ओ अच्छा अच्छा महिला ना है, अभी तक क्या हुआ, पुरुष, पुरुष है 5%, अब बार बार हम महिला में लिख रहे हैं 5%, इससे पीछे वाला आंसर क्यों नहीं मिला, यही कारण था। आप भी गलती यही कर पाते हैं, आज के बाद ना करें, इसलिए आपको जानबूझ के ऐसा ऐसा प्रश्न हम आपको गलत करके भी सिखा रहे हैं कि आपको एग्जाम में गलत ना हो। चलिए आपको नहीं कहता है कि जरा हुआ मुंह जरा हुआ ठोर, फूक फूक के ठंडो चाय जो है, फूक फूक के ठंडा छाछ भी फूक फूक के लोग पीने लगता है, क्यों, क्योंकि एक बार तो चाय गर्म से ठोर जरल रहता है, तो छाछ भी देता है तो पहले उसको आदत रहता है फूकने का, है ना, तो फूक फूक के वो पीता है। जब एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहीगा ना, तो आपको फूक फूक के चाय ठंडा भी छाछ पीना पड़ेगा, फूक फूक के, है ना। अभी सीख लीजिए, यहाँ पे समझ पा रहे हैं, हंसी मजाक अलग बात है लेकिन सीख लीजिए। चलिए ये महिला, महिला दिया है तो आपको यहाँ पे पुरुष 5% अशिक्षित है, तब पुरुष में लिखना है 5%, आया समझ में, न कि यहीं से स्टार्ट कर देना है, गलती अब नहीं होगा। 20% स्त्री अशिक्षित है, तब 20% महिला मतलब 20% स्त्री हो गया, आया समझ में। कुल में कितना आता है 1%, आया समझ में। यही गलती नहीं करना है जो अक्सर होता है गलती स्टूडेंट से, जानबूझ के ऐसा गलती किए हैं, जानबूझ के गलती करते हैं ताकि आपको ये सीख मिले, है ना। चलिए तब गुना कीजिएगा, 20 से कम के 20, 5 चौका के 20 बराबर कितना हो जाएगा, 5x, दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 40 बराबर 5x, काटिएगा कितना हो जाएगा 8%, आपका कितना हो जाएगा 8%। अब आप बताइए अशिक्षित कितना परसेंट, 8%, लेकिन आपसे पूछा है शिक्षित, तो 100% में से 8% घटाइएगा कितना आ जाएगा 92%, आपका क्या हो जाएगा 92%, ऑप्शन नंबर बी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये कैलकुलेशन इजी था, इसलिए हमको क्या किए, इसी पर बना दिए। तो जो कैलकुलेशन फास्ट देगा उसी पर तो बनाना है, चाहे हमसे कोई पूछे। हम दोनों रास्ता जानते हैं, डायरेक्ट बनाइए, इनडायरेक्ट बनाना, लास्ट में हमको घटा देना है 100 से, क्या दिक्कत।
मौखिक घटा लीजिएगा, 100 में 60 घटेगा 92, कोई दिक्कत है? कैलकुलेशन सस्ता कौन देता है उस पर बनाना है। आई होप मेरी बात अगर आपको दिल छू रहा होगा, मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना मांगता है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, ताकि आपको ऐसा ऐसा कंटाप देसी अंदाज में टाइप वाइज आपको दिमाग में सेट कराने हैं और आए हैं हम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा ऐसा कंटेंट लगातार आपको मिलते रहे और आप मस्ती से पढ़कर आप कॉन्सेप्ट को सीखते रहें, ताकि आपका भी भविष्य क्या हो, उज्जवल हो और मेरा भी आप हेल्प कुछ हो, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इसको आप फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और ये आज का 10वां प्रश्न है और ये आपका क्या है, प्रश्न को पहले आपको आंख बंद करके सोचना है, क्वेश्चन को आंख खोलकर पढ़ना है, पहले अपना से बनाना है। और ये थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अपना दिमाग से बनाना है। बनाकर देखिए, वीडियो रोकिए, इसके बाद वीडियो चालू कर फिर आंसर मिलाइए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 60% पुरुष विवाहित है, ठीक है, विवाहित है। चलिए, जबकि आबादी का 60% महिलाएं हैं। अब इस यहाँ पे आपको पकड़ना है कि भैया रेशियो हमको पता है यहां से चलेगा कि यहां से चलेगा। तो आपको विवाहित से हमको क्या होगा, विवाहित से पता तो रेशियो नहीं चलेगा, रेशियो पता चलेगा। आबादी का 60% महिला है, तब महिला है अब पुरुष है, तब महिला 60% है, तब पुरुष कितना होगा 40%। रेशियो हो जाएगा कितना 20, 20 गुना 40, कुल कितना हो जाएगा 5। रेशियो यहां से निकल गया, यहां से भी निकल सकता था, लेकिन आपको डिजिट अगर चेंज होता तो फिर गड़बड़ा जाता। यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपको निकालना कहां से था, यहां से, संख्या यहां से। अगर मान लीजिए यहाँ पे 50% देता तो फिर तो और गड़बड़ा जाता ना, तो आपको रेशियो यहां से निकालना है। निकाल लिए। फिर बोला है कि विवाहित आबादी का प्रतिशत बताइए, प्रश्न पूछ दिया। क्या पूछ दिया, विवाहित आबादी का प्रतिशत बताइए, यही तो प्रश्न पूछा है कि विवाहित आबादी कितना प्रतिशत है, पूछ दिया। चलिए बढ़ते हैं। यदि यह दिया है कि एक पुरुष एक ही महिला से और एक महिला एक ही पुरुष से विवाह किया हो, मतलब आपको क्या करना है, एक पुरुष जितना पुरुष विवाहित है उतना ही क्या होगा, महिला विवाहित होगा। इसका कहने का थिंकिंग है नहीं, मतलब एक गांव में जितना पुरुष विवाह किया उतना ही क्या किया, महिला किया होगा, क्योंकि एक पुरुष को एक ही महिला से और एक महिला को एक ही पुरुष से विवाह करना है, एक से अधिक विवाह नहीं करना है। चलिए आगे। तो आपका यहाँ पे दिया है कि पुरुष 60% पुरुष विवाहित है कुल जनसंख्या में, तब पुरुष कहाँ है, यहाँ पे। अब आप बताइए, जब रेशियो निकाल दिया तो फिर मामला क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। आपको बनाइएगा तो फिर आपको 100% का मान निकालना होगा। तो क्या करते हैं हम, 100% पर डायरेक्ट बिना आपका रेशियो निकाले बना देते हैं। तो ये 60 है, तो ये कितना होगा, महिला 60 था, पुरुष 40 है, तो 100 कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा, क्योंकि हमको लास्ट में परसेंट निकालना नहीं पड़ेगा। चलिए, तब पुरुष में कितना परसेंट, 60%, तो इसका 60% निकालिएगा। अब कहिएगा क्या कि सर आप तो परसेंट नहीं लिखते थे, कारण है बताते हैं। अगर महिला में ही परसेंट देता विवाहित का तो हम बिना परसेंट लिखे बना देते, समझ रहे हैं, लेकिन महिला में नहीं दिया, संख्या में बराबर दिया है। तो संख्या पहले निकालिए, 40 का 60% निकालिएगा, 40 का 60% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 चुका के कितना 24। मतलब पुरुष अगर 24 गो विवाहित है तो महिला भी कितना है, 24 गो विवाहित है, क्वेश्चन के अनुसार। ये अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था, सोचे कि ये भी आपको समझाते चले ताकि आप बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो कितना हो जाएगा, 40 कितना हो जाएगा, एक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 कितना हो जाएगा 48, मतलब हो गया एक्स पर कितना हो गया 100%, क्योंकि 100% निकालना था तो 100 पर कितना हो जाएगा 48%। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि 100 पर कितना 48% आपका आंसर आ गया होगा। तो आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप वीडियो में मजा आया होगा। तो उम्मीद है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से, अगर अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका हेल्प कई गुना मुझे एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। यही ऊर्जा अगर बना रहता है तो आपके लिए आगे भी ऐसा ऐसा खतरनाक देसी अंदाज वीडियो लेकर जरूर आता रहूंगा। तब तक लेते हैं आपसे विदा। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद हमेशा।